दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आज आपके फोन पे कोई वीडियो आए जिसमें किसी इंसान का चेहरा बिल्कुल असली लगे और आवाज भी बिल्कुल असली लगे और बोलने का तरीका भी बिल्कुल असली लगे, तो क्या आप बिना सोचे उस पर भरोसा करेंगे? यही सबसे बड़ी गलती आज लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है कि कई बार पहले नजर में असली और नकली के बीच फर्क करना आसान नहीं रहता। अब घबराइए मत, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि स्मार्ट बनाना है, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जिसके पास महंगा फोन है, बल्कि वो है जिसे पता है कि क्या सच है और क्या दिखने में सच लग रहा है। पहले लोग कहते थे आंखों देखा सच होता है, लेकिन अब आंखें भी कभी कभी बोलती भाई थोड़ा गूगल भी कर ले, मैं भी कंफ्यूज हूँ। और यही वजह है कि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ और कोई ऐसा ऐप भी नहीं बताने वाला हूँ जो एक क्लिक में सब पकड़ ले, बल्कि मैं आपको वो आसान संकेत बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी फोटो या वीडियोस को बेहतर तरीके से परख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारे तरीके आप अपने स्मार्टफोन में ही समझ सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका भी दिखाऊंगा जिससे किसी फोटो के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना आसान हो जाता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये फेक डीप होता क्या है। देखिए, नाम थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत सीधी है। डीप फेक दो शब्दों से मिलकर बना है, डीप लर्निंग और फेक। मतलब एआई किसी इंसान के चेहरे, आवाज या बोलने के अंदाज जैसे पैटर्न को सीखकर ऐसा कंटेंट तैयार करता है जो कई बार काफी वास्तविक दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर एडिट किया हुआ वीडियो डीप फेक नहीं होता और हर अजीब दिखने वाला वीडियो भी डीप फेक नहीं होता। यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं, किसी वीडियो पे थोड़ा ब्लर दिखा तो तुरंत बोल देते हैं ये तो एआई है। अरे भाई, कई बार इंटरनेट की क्वालिटी भी बेचारे वीडियो को ऐसा कर देती है कि वीडियो खुद सोचने लगता है मेरी गलती क्या थी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि समझदारी से जांच करना सीखेंगे। अब सवाल आता है, अगर एआई इतना एडवांस हो गया है तो क्या इसका मतलब एआई सिर्फ नुकसान करता है? बिल्कुल नहीं। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी सही और गलत दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। सही इस्तेमाल का बात करें तो फिल्मों में शानदार विजुअल इफेक्ट, नई भाषाओं में बेहतर डबिंग और शिक्षा और एनिमेशन और क्रिएटिव कंटेंट बनाने जैसे ऐसे कई अच्छे कामों में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल तय करता है कि उसका असर कैसा होगा। लेकिन जब यही तकनीक गलत तरीके से इस्तेमाल होती है तब दिक्कत शुरू होती है। गलत जानकारी फैलाना, लोगों को भ्रमित करना और नकली आवाज के जरिए धोखा देने की कोशिश करना या एडिटेड कंटेंट को असली बताकर शेयर करना। इसीलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी है। और इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे कुछ आसान संकेत देखकर किसी वीडियो पे थोड़ा और भरोसेमंद तरीके से सवाल करना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर एचडी वीडियो सच भी नहीं होती। अब असली खेल शुरू होता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आए जिसे देखकर मन कहे कुछ तो गड़बड़ है, तो सबसे पहले कौन सी चीजें देखनी चाहिए? यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे आसान प्रैक्टिकल चेक। पहला तरीका, आंखों को ध्यान से देखें। एक सामान्य एडिटेड चेहरा, जब कोई इंसान सामान्य तरीके से बात करता है तो उसकी आंखें, चेहरे के भाव और सिर की हल्की हल्की मूवमेंट अपने आप बदलती रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम पलक झपका है वो नकली है, नहीं। लेकिन अगर आपको लगे कि आंखें बहुत देर तक एक जैसी और चेहरे के भाव बार बार अजीब तरीके से दोहराए जा रहे हैं या पूरा चेहरा रोबोट जैसा महसूस हो रहा है, तो बस एक बात कीजिए, तुरंत विश्वास मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए कोई सबूत नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि वीडियो को थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए। और सच बताओ तो कई बार इंटरनेट की खराब क्वालिटी भी बेचारे इंसान को ऐसा दिखा देती है जैसे वो पूरी रात जग कर सीधे कैमरे के सामने आ गया हो। इसलिए सिर्फ एक चीज देखकर फैसला मत कीजिए, हमेशा कई संकेतों के साथ में देखिए। अब आते हैं उस चीज पे जिसे लोग सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। जब कोई इंसान बोलता है तो उसकी आवाज, होठ, जबड़े की मूवमेंट और चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशन आमतौर पे एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। अगर अभी आपको लगे कि आवाज कुछ और कह रही है लेकिन होठ थोड़ा अलग चल रहे हैं, या आवाज पहले आ रही है और होठ बाद में, तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर स्लो मोशन में देखिए। कई बार आपको समझ आने लगता है कि वीडियो को थोड़ा और जांचने की जरूरत है। लेकिन एक जरूरी बात, कम इंटरनेट स्पीड, कम वीडियो क्वालिटी या कंप्रेशन की वजह से भी लिप सिंक थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए इसी आधार पे किसी वीडियो को नकली मत मान लीजिए। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जब हम किसी चेहरे को देखते हैं तो हमारा ध्यान सीधे आंखों पर जाता है, लेकिन एआई से बने कुछ वीडियो में असली संकेत कई बार आंखों में नहीं बल्कि बालों के किनारे, कानों और चेहरे के एज पे दिखाई देती है। अगर चेहरा घूमते समय बाल अचानक धुंधले लगने लगे या स्किन टेक्सचर बार बार बदलती लगे या लाइट या शेडो का डायरेक्शन भी अजीब लगे, तो थोड़ा रुकिए, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो बिल्कुल असली हो और हो सकता है उसमें एडिटिंग भी हुई हो। इसलिए जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। मतलब अगर चेहरा घूमते घूमते ऐसा लगे जैसे किसी ने जल्दी जल्दी पेंट ब्रश चला दिया, तो बस दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ये सुनकर शायद आप हंसेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। हम में से ज्यादातर लोग वीडियो सिर्फ एक बार देखते हैं और तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला लगे तो उसे एक बार फिर से देखिए। इस बार स्टोरी नहीं, उसका डिटेल देखिए, चेहरा, आवाज, बैकग्राउंड लाइट, रिफ्लेक्शन, सब कुछ। कई बार दूसरी बार देखने पर वो बातें दिख जाती है जो पहली बार बिल्कुल नहीं दिखती।
अब मान लीजिए आपको कोई वीडियो किसी सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेजिंग ऐप पर मिला। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, ये वीडियो आया कहाँ से? क्या यह किसी भरोसेमंद सोर्स पर दिखाई दे रहा है या सिर्फ फॉरवर्ड होकर घूम रहा है? अगर कोई बहुत बड़ी खबर है लेकिन उसकी पुष्टि कहीं और नहीं मिल रही है तो थोड़ा रुकना समझदारी है। याद रखिए, फास्ट शेयर करने से ज्यादा जरूरी है लाइट शेयर करना। अब तक हमने वीडियो की बात की, लेकिन अब आता है वह हिस्सा जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं एक फोटो देखते ही। अरे ये तो बिल्कुल असली है, या नहीं भाई ये तो AI है। लेकिन सिर्फ देखकर फैसला करना हमेशा सही नहीं होता है। तो अगर किसी फोटो पे शक हो तो उसे बेहतर तरीके से जांचने का आसान तरीका क्या है? यहीं से हम अपने फोन में मौजूद एक बेहद काम की सुविधा का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपके व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी दूसरे जगह पे एक ऐसी फोटो आती है जिसे देखकर लगता है ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है, तो बिना कुछ सोचे, बिना शेयर किए, तो बस 1 मिनट निकालिए। सबसे पहले अगर फोटो आपका फोन में नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसे सेव कर लीजिए। अब अपने फोन में गूगल ऐप खोलिए और यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन पे जाकर गूगल लेंस खोलिए और ऊपर जो कैमरा वाला छोटा सा आइकन दिखता है उस पर टैप कीजिए। अब गैलरी से वही फोटो चुन लीजिए जिस पे आपको शक था। अब गूगल आपको उससे मिलती जुलती तस्वीरें और अगर उपलब्ध हो तो उससे जुड़ी जानकारी दिखाने की कोशिश करे। कई मामलों में ये आपको पता चल सकता है कि ये फोटो पहले कहाँ दिखाई दी थी या इसी जैसी तस्वीरें इंटरनेट पर पहले से मौजूद है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर गूगल को किसी फोटो के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो असली ही हो, और अगर जानकारी मिल जाती है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपने आप नकली साबित हो गई। यानी गूगल लेंस एक जांच में मदद करने वाला टूल है, अंतिम फैसला सुनाने वाला जज नहीं। मतलब ये ऐसा दोस्त है जो सुराग ढूंढने में मदद करता है, लेकिन पूरी कहानी आपको खुद समझनी होती है। अब मैं आपको ऐसी आदत बताने वाला हूँ जिसमें आपको एक भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। जब भी कोई फोटो या वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए या बहुत ज्यादा हैरानी हो तो उसी समय खुद से सवाल पूछिए, क्या कोई मुझे भावनाओं में बहाकर जल्दी शेयर करवाना चाहता है? क्योंकि इंटरनेट पर गलत जानकारी फैलाने वाले लोग अक्सर हमारी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर हम रुक कर सोच ले तो कई गलतियां अपने आप रुक जाती है। अब आती है वो गलती जो शायद हम सब ने कभी न कभी की है। कोई फोटो देखे बोले वाह और तुरंत फॉरवर्ड, और कोई वीडियो देखे और बोले अरे ये तो देखा और तुरंत फॉरवर्ड और तुरंत भेज दिया। लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो फोटो पुरानी थी या एडिट किया हुआ थी या संदर्भ से हटाकर दिखाई गई थी, तो इसीलिए शेयर करने से पहले वेरीफाई करना आज के समय की सबसे अच्छी डिजिटल आदतों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको पूरी वीडियो में से सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी हो तो बस ये 3 बातें याद रखें। पहला गोल्डन रूल, कोई भी फोटोज या वीडियो सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाता क्योंकि वह बहुत असली दिख रहा है। दूसरा गोल्डन रूल, अगर कोई कंटेंट आपको बहुत ज्यादा अचंभित कर रहा है तो उसे तुरंत शेयर मत कीजिए, पहले 2 मिनट निकालकर जांच कीजिए, क्योंकि कई बार यही 2 मिनट बहुत बड़ी गलतफहमी से बचा सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना तेजी से बदल रही है उतनी तेजी से हमें भी सीखना होगा। नई चीजों से डरिए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि जानकारी घबराहट से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किसी फोटो या वीडियोस को सिर्फ देखकर सच या झूठ मान लेना सही तरीका नहीं है। कुछ आसान संकेत, थोड़ी समझदारी और थोड़ी जांच आपको इंटरनेट पर ज्यादा सुरक्षित और जागरूक बना सकती है। और हाँ, आज के वीडियो से आपको कोई भी नई बात सीखने को मिला हो तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रोज सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को गलत जानकारी फैलाने से बचा दे। और अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आज के वीडियो में आपको सबसे ज्यादा काम की बात कौन सी लगी। क्या आपने पहले कभी गूगल लेंस का इस्तेमाल किसी फोटो की जानकारी देखने के लिए किया? अगर हाँ तो अपना अनुभव भी कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही आसान भाषा में, बिना बेवजह डर और बिना फेक हाइप, ऐसे ही टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और सोच समझकर शेयर करिए और डिजिटल दुनिया में हमेशा जागरूक रहिए। धन्यवाद।